नमस्कार। दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा। दर्शकों, आज का जो कि कोविड अपडेट लेकर अपने व्यूवर्स के समक्ष हाजिर हुई हैं और जिस तरह से आप देख रहे हैं लगातार कोविड के केसेस में बढ़ोतरी हो रही है। चाहे हम कहें सियासी रैलीज में कहें भगदड़ मचने से, या यूं के लगातार जिस तरह से सियासी हलचल शुरू हो चुकी है और वहीं दूसरी तरफ सियासी पार्टी अलग अलग पार्टीज की रैलीज में भी हलचल होना शुरू हुई, यानी काफ़ी तादाद में लोग रैलीज कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। और बताना चाहेंगे आज का जो कोविड अपडेट है, और बताना चाहेंगे आज जो इस समय आज की जो फ्रेश कोविड केसेस रिपोर्ट हुए हैं वो है 542 केसेस, और जिसमें बताना चाहेंगे 288 जम्मू डिवीजन के और साथ ही साथ 254 कश्मीर डिवीजन के, यानी जम्मू सबसे आगे निकल रहा है इन केसेस में। और आज एक डेथ भी रिपोर्ट हुई है जम्मू डिवीजन में, कहीं ना कहीं चिंता का विषय। और साथ ही साथ एक और अपडेट देना चाहेंगे कि जिस तरह से 12th और 10th क्लास के बच्चों को स्कूल में बुलाया जा रहा है एग्जाम्स लेने के लिए, क्योंकि थोड़े कोविड के हालात है, उसी के चलते ये फैसला लिया गया था कि बच्चे जो हैं ऑफलाइन जो कि एग्जाम्स दें स्कूल्स में आकर। और बताना चाहेंगे वहीं पे जुलाका मल्ला हायर सेकेंडरी स्कूल में एक टीचर के कोविड पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई है। और वहीं पे दूसरी तरफ लगातार बच्चों को बुलाया जा रहा है एग्जाम्स देने के लिए। और वाकई हालात इतने नाजुक हो चुके हैं, लगातार कोविड ने अपने पैर पसारने फिर जम्मू कश्मीर में शुरू कर दिए हैं। और जम्मू डिवीजन की बात करें, जम्मू डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो आज सबसे ज़्यादा केसेस जो कि जम्मू डिस्ट्रिक्ट में आया है। और डिवीजन की बात करें और कश्मीर डिवीजन के मुकाबले जम्मू में मामले ज़्यादा दर्ज हुए हैं। और साथ ही साथ वहीं जम्मू डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करें तो आज 178 केसेस सिर्फ जम्मू डिवीजन में जो कि रिपोर्ट हुए, जम्मू डिस्ट्रिक्ट में रिपोर्ट हुए हैं। और डिवीजन में 288 केसेस और एक मृत्यु का आंकड़ा भी जो कि इस कोविड के चलते आज एक मृत्यु का आंकड़ा भी जम्मू डिवीजन से सामने आया। और कहीं ना कहीं चिंता का विषय भी है। लगातार बच्चों को ऑफलाइन एग्जाम्स के लिए जिस तरह से 10th और 12th के बच्चों को स्कूल में बुलाया जा रहा है, और हाल ही में जिस तरह से 15 से लेकर 17 साल के बच्चों को जो वैक्सीन लगना शुरू हो चुकी है, अभी तो फर्स्ट डोज लगी है, पर वहीं दूसरी तरफ कहीं ना कहीं डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन को इन चीज़ों का भी ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, हालात अब पैर पसारना कोविड ने शुरू कर दिया गया, और टीचर्स भी जहां पर एक तरफ बैंक के एम्प्लॉइज पॉजिटिव आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अब टीचर्स भी पॉजिटिव आ रहे हैं। तो खुद सोचिए किन किन बच्चों से वो मिले होंगे, किन किन बच्चों को क्लास पढ़ाई होगी, किन किन एग्जामिनेशन हाल में होंगे, कौन कौन से दूसरे टीचर या स्टाफ उनसे मिला होगा। कहीं ना कहीं उनकी भी अब जांच होना बहुत ही ज़रूरी है। अब ये भी कहीं ना कहीं चिंता का विषय है कि जुलाका मोहल्ला हाई सेकेंडरी स्कूल जो है वहाँ पर आज एक टीचर जो वो पॉजिटिव पाई गई हैं। ये हमारे पास जो रिपोर्ट है उसी के आधार पर। और साथ ही साथ कहेंगे कि आज जो केसेस हैं वो ज़्यादा हो गए हैं, तो हमें भी सतर्कता बरतने की ज़रूरत है। और डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन को भी इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि अगर वाकई केसेस बढ़ रहे हैं तो बच्चों को ऑफलाइन एग्जाम्स के लिए ना बुलाया जाए, क्योंकि हालात अब आए दिन खराब होते जा रहे हैं। जिस तरह से श्री माता देवी यूनिवर्सिटी, माता वैष्णो देवी जी यूनिवर्सिटी की में 140 बच्चे वहाँ पर पॉजिटिव आए थे, कहीं ना कहीं गलती रही होगी यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन की। वहीं दूसरी तरफ जो बीएड के सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम शुरू होने जा रहे थे, उसी को लेकर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने भी ये अनुरोध किया है और एक कैंपेन चलाई कि उनके भी एग्जाम जो ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन हो। और वाकई कहीं ना कहीं बच्चे भी सही हैं और माता पिता के लिए भी एक चुनौती आन खड़ी हुई है। अगर इसी तरह से टीचर भी पॉजिटिव आते रहे और बच्चों जिनको अभी तक वैक्सीनेशन भी नहीं लगी है, अगर वो लोग भी स्कूल में जाते हो तो कहीं ना कहीं वो भी इस महामारी से ग्रस्त हो सकते हैं। तो जरूरी है कि इस समय जो एग्जाम्स हो रहे हैं, ये हम नहीं कह रहे, ये माता पिता का अनुरोध है जो हमें कॉल करके बता रहे। और माता पिता है, बच्चे जब उनके कॉलेज स्कूल में खास करके जाएंगे, जिन बच्चों को अभी वैक्सीनेशन नहीं लगी और जिनको अभी फिलहाल फर्स्ट डोज लग रही है, तो उन माता पिता के लिए कहीं ना कहीं चिंता का कारण भी उनके सामने खड़ा हो पाया। और जिस तरह से फर्स्ट डोज लगना शुरू हो चुकी थी 15 से लेकर 17 साल के बच्चों को, तो थोड़ी राहत की सांस ली थी। जहां पर वैक्सीन लगना शुरू हुई, वहीं दूसरी तरफ केसेस में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। आज हमें कुछ शॉपकीपर से भी कॉल आई थी, छोटे छोटे दुकानदारों की भी कॉल आई थी कि उन्होंने कहा कि मैडम ये चीज़ बताइए कि अगर आम जनता घरों में बैठकर या अपने छोटे छोटे व्यवसाय घर में चला रहे हैं, वो कोरोना को मात देने की कोशिश कर रहे हैं, वो पूरा प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं, वो एसओपीज को फॉलो कर रहे हैं, पर वहीं दूसरी तरफ जितनी भी सियासी पार्टियां, हम एक ही पार्टी को टारगेट नहीं करेंगे या कटाक्ष नहीं करेंगे, हम सारी सियासी पार्टियों की
बात कर रहे हैं। और जिस तरह से कांग्रेस के जो पंजाब के जो सीएम थे वो जम्मू में 9 को रैली करने वाले, तो उन्होंने भी फिलहाल कोविड को मद्देनजर रखते हुए उस रैली को स्थगित उन्होंने किया। वहीं दूसरी तरफ जिस तरह से लगातार जम्मू में भी प्रदर्शन हो रहे सियासी पार्टियों को लेकर, और आपने देखा कि उन सियासी पार्टियों में ना ही तो प्रोटोकॉल को फॉलो किया जा रहा है और ना ही मास्क को पहना जा रहा है लगातार, जो कि लगातार इस तरह की चीजें सामने आ रही। वहीं दूसरी तरफ जम्मू यूनिवर्सिटी में जिस तरह से देखा कि एक पिक्चर वायरल हो रही, वहां पर भी बच्चे, इवन के जो पुलिस का स्टाफ है वहां पर खड़ा है। कहीं ना कहीं ये चीजें हमें भी देखनी है और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का इसमें बहुत बड़ा एक योगदान रहता है इन चीजों पर नजर रखना। और वहीं दूसरी तरफ आम जनता को भी इसके खिलाफ आवाज उठानी। अगर आपने अपने परिजनों की अपने आप को बचाना तो इन चीजों का आपने भी विरोध करना है। जहां पर भी आपको कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं मिलता अपनाते हुए या कहीं पर इसकी वायलेशन होती है तो आप जरूर हमें संपर्क करें। यहाँ स्थानीय पुलिस थाना में आप उनकी शिकायत कर सकते हैं या डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ से जो आपको नंबर दिए गए हैं आप उन पर भी कॉल करके पूरी जानकारी आप दे सकते हैं। फिलहाल जो आज का आंकड़ा है, वाकई आंकड़ा कहीं ना कहीं चिंता का विषय है कि हम लोग अभी भी लापरवाही बेपरवाही से जब बाहर निकलते हैं तो कई लोगों को देखा हमने भी कि मास्क नहीं पहने होते, मास्क पहने भी होते तो मास्क यहाँ तक पहने होते। कहीं ना कहीं वो सही तरीका नहीं मास्क पहनने का, क्योंकि मास्क हमें पहना तो यहाँ तक पहना, यहाँ से लेकर यहाँ तक पहना। सैनिटाइजर जरूर अपने पास रखी, कोशिश कीजिए कि भीड़ भड़ाके वाले इलाकों से एरिया से दूर रहिए। हम लोगों की मजबूरी है कि आप लोगों तक घर बैठे पल पल की खबरें पहुंचाना, क्योंकि हमारी ड्यूटी है। हम कहते हैं आप सुरक्षित रहिए पर हम खतरे में भी जाकर आप लोगों तक पल पल की खबरें पहुंचाएं। तो इसीलिए हमारी तो मजबूरी है, मजबूरी ये कि हमारे ऊपर एक दायित्व, हमारा एक ड्यूटी है, जो ड्यूटी ये है कि पल पल की खबरें अपने व्यूवर्स, अपनी जनता के समक्ष रखना। तो हमें तो जाना पड़ता है पर हम अपनी पूरी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए जाते हैं। पर वहीं दूसरी तरफ आम जनता से भी निवेदन है कि जिंदगी आपकी खुद की अपनी है। रैलीज में जाते हैं तो पूरा वैसे तो कहेंगे कि कोई मजबूरी नहीं है कि आप रैलीज में जाए, आप अपने घरों में बैठे अपने परिवार के ध्यान में रखते हुए बाहर जब निकलते हैं मास्क पहने। अगर रैलीज में भी आप जाते हैं तो कोशिश कीजिए आप मास्क पहनकर जाइए, ज्यादा भीड़ में इकट्ठे खड़े मत होइए, डिस्टेंस बनाकर रहिए। क्योंकि अगर हम एक दूसरे को देखते रहेंगे कि वो उसने किया तो हम भी करें तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को तो खतरे में डाल रहे हैं, अपने साथ अपने परिजनों को और अपने समाज को भी खतरे में डाल रहे हैं। तो फिलहाल ये बड़ी खबर जो हमने बताई कि गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल जो कि जुलाका मोहल्ला की एक टीचर जो है वो भी कोविड पॉजिटिव पाई गई हैं। और साथ ही साथ आज का जो केसेस का आंकड़ा है, आज केसेस का आंकड़ा 542 है, एक बड़ा आंकड़ा है। और ये बार बार जब वेव 2 आया था कोविड का तब भी हम रोज जब बुलेटिन सुनाते थे और यही कहते थे हम कि भगवान ना करे कि दूसरे दिन सुबह जब आए तो केसेस में कम हो, केसेस में बढ़ोतरी ना हो। पर आए दिन जिस तरह से लगातार हम बुलेटिन पढ़ते थे उसी बुलेटिन में लगातार मृत्यु का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा था। फिलहाल आज फिर से एक मृत्यु हुई है कोविड के चलते। हम यही प्रार्थना करते हैं इसके बाद ये आंकड़ा यही रुक जाए, आंकड़ा आगे ना बढ़े। पर सबसे बड़ी बात यह है कि समझना होगा अब सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को भी कड़े कदम उठाने होंगे, क्योंकि अगर एडमिनिस्ट्रेशन वाकई आम जनता के लिए जो कि आम जनता के लिए रूल्स निकालती है, रेगुलेशंस निकालती है, तो वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ हो जाती है जब बड़ी बड़ी पॉलिटिकल रैली, सियासी रैलीज होते, धरने होते हैं बिना मास्क के, कोई सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान में नहीं रखा होता। कहीं ना कहीं हमने फिर से बताना चाहेंगे, छोटे छोटे दुकानदारों की आज हमें कॉल आया था, उन्होंने कहा कि मैडम करेंगे ये सियासी लोग पर भरेगी आम जनता, क्योंकि हम लोग छोटे छोटे दुकानदार हैं, छोटी छोटी रोजगार चलाने वाले हैं। आ जाकर क्या होगा अल्टीमेटली कि बंद होगा टोटली, जो कि लॉकडाउन हो जाएगा और जिसका खमियाजा गरीब जनता को, आम जनता को भुगतना पड़ेगा। इन ब्यूरोक्रेट्स की बात करें, इन नेताओं की बात करें तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर ये पॉजिटिव आते भी है तो इनके पास काफी सारी सुविधाएं कि जिसके चलते वो रिकवर भी कर रहे। पर जो गरीब इंसान जिसके पास महज वही एक तरीका है खुद अपने घर की रोजी रोटी कमाकर घर वालों का पेट भरने का, अगर वही चारपाई पर पड़ जाएगा, अगर वही पॉजिटिव हो जाएगा तो उनके लिए पूरा परिवार उनके साथ ग्रस्त होगा। तो आप लोगों को भी यही, उन लोगों का यही कहना कि एक सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बड़ा योगदान रहना चाहिए यहां पर कि कोई भी हो, अगर वायलेशन कोई भी करता, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो, चाहे वो मंत्री संतरी हो, चाहे वो कोई भी हो, उनको कानून के दायरे में जरूर लाया जाए, ताकि आम जनता तो पालन कर रही है, वो लोग तो भूखे रहने को भी तैयार है, वो लोग तो हर
अपनी ख्वाहिशात को भी मारते हैं, घर में बैठते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कानून आते हैं या कोई भी सर्कुलर निकलता है उनको मानते हैं। पर सवाल ये है कि क्या ये बड़े बड़े नेता, क्या ये ब्यूरोक्रेट्स उस दायरे में आते हैं? क्या उन कभी भी आप देखिए प्रेस वार्ता करते हैं या कोई प्रदर्शन करते हैं, एक ने भी पहना होता है मास्क। अगर मास्क पहना भी होता तो वो स्टाइल से, ताकि उनका मीडिया में चेहरा आ जाए, पर भले ही उनकी वजह से 100 लोग ग्रस्त हो जाए कोविड के, भले ही उनका परिवार भी ग्रस्त हो जाए, पर उस चीज की चिंता नहीं। चिंता ये है कि उनको मीडिया में आना है, फोटोग्राफी उनकी होनी चाहिए, अच्छे पिक्स आने चाहिए बिना मास्क के। तो ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। इसीलिए बार बार हम अपनी जनता से निवेदन करते हैं और डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन से भी कहेंगे, एजुकेशन विभाग से भी कहेंगे कि जिस तरह से स्कूल के टीचर भी पॉजिटिव आ रहे हैं, कोशिश कीजिए अगर स्कूल के बच्चे कहीं जिनको अभी तक वैक्सीनेशन नहीं लगी वो कहीं ग्रस्त ना हो। और फिलहाल फिर से बताना चाहेंगे, जुलाका मला हायर सेकेंडरी स्कूल की जो एक टीचर है वो फिलहाल पॉजिटिव आई हैं। आज के जितने भी जो कोविड पॉजिटिव के जो हमारे पास रिपोर्ट आई है जुलाका मला हायर सेकेंडरी स्कूल से, आप देखना यह है क्या, अब उस स्कूल में एग्जाम्स भी चल रहे हैं 10th और 12th के, क्या वहां पे बच्चों को एग्जाम देने बुलाया जाएगा या फिलहाल एग्जाम को थोड़ी देर के लिए पोस्टपोन कर दिया जाएगा, ताकि वहां की टेस्टिंग हो सके कि वो जो टीचर इस समय पॉजिटिव आई वो किन किन से मिली हैं, किन किन बच्चों के एग्जामिनेशन सेंटर में वो थी या किन किन स्टाफ से मिली हैं, वो उन लोगों की भी अब किस तरह से टेस्टिंग होती है ये भी आप देखना। जिस तरह से आपने देखा कि ट्रेंड्सोन पेंटालून में भी जो 19 लोग जो पॉजिटिव आए थे तो उनकी टेस्टिंग के बाद ही पॉजिटिव आए थे, तो फिलहाल उनको कुछ देर के लिए बंद कर दिया गया। वही बैंक में भी दो एम्प्लॉइज जो पॉजिटिव आए तो बैंक को भी बंद कर दिया जाता। अब देखना यह है कि एग्जाम्स अगर चल रहे हैं, क्या जुलाका मला हाई सेकेंडरी स्कूल जो है वो फिलहाल जो टेस्टिंग का काम शुरू होगा वहां पे फिलहाल स्कूल को कुछ देर के लिए बंद किया जाएगा या नहीं किया, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चों की जिंदगी का भी सवाल है, उनकी सेहत का भी सवाल है। तो फिलहाल ये अभी का बड़ा डेटा अपनी जनता के समक्ष लो। आज के केसेस के बारे में भी हमने आपको बताया कि जम्मू में सबसे ज्यादा फिलहाल डिस्ट्रिक्ट में केसेस आए और जम्मू डिवीजन में भी ज्यादा केसेस आए, कश्मीर में भी केसेस लगातार। अब आंकड़ा जो आज का है 542 का, यानी 500 पार कर चुका है। अब यही कोशिश कीजिए, कोशिश आपको भी करनी है कि बिना मास्क के घर से बाहर ना निकलिए। अगर थोड़े से भी आपको लक्षण लगते हैं तो डॉक्टर के पास जाइए। और वैसे भी आपने अस्पतालों की हालत तो देख ली है, हम ये नहीं कहते हमारे डॉक्टर काम नहीं कर रहे, हमारे डॉक्टर अच्छी तरह से काम कर रहे। सवाल यह है कि अगर उनको वो सुविधाएं नहीं मिलेंगी जो जनता को वो देंगे तो वो क्या करेंगे, क्योंकि डॉक्टर, पिछली बार भी हमने बात की बार बार कि जितने भी जो प्राइम मिनिस्टर केयर फंड से वेंटिलेटर आए थे फिलहाल वो अभी तक भी ऐसे ही पड़े होंगे, क्योंकि तभी मीडिया को बैन किया था अंदर जाने से कि कहीं ना कहीं उनकी जो कारकर्दगी है सामने ना आ जाए। माजरा चाहते हैं, आज हमारा भी थोड़ा गला खराब हो गया क्योंकि मौसम है ठंड का और खान पान में भी हम कहीं परहेज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इस मौसम में मन करता है तले हुए पकोड़े और चाय वाय खाए, तो इसीलिए हमारा भी थोड़ा सा गला खराब हो गया। फिलहाल इस मौसम में भी हम अपनी जनता से भी कहेंगे गर्म पानी का जरूर सेवन कीजिए। रात को जब आप सोते हैं सोने से पहले गर्म पानी पीजिए और सुबह जब उठते हैं आप गर्म पानी का जरूर सेवन कीजिए, क्योंकि गर्म पानी सेहत के लिए वैसे ही अच्छा है। और फिलहाल जो अभी हम बताना चाह रहे हैं कि हॉस्पिटल जाने से बेटर है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर, कि हॉस्पिटल जाने से बेटर आप घरों पे बैठकर ही परहेज कीजिए, अवॉइड कीजिए बाहर ज़्यादा जाना, क्योंकि ठंड का मौसम है, ठंड में वैसे भी ये चीज़ें ज़्यादा फैलती हैं, तो घरों के अंदर रहिए। और साथ ही साथ बताना चाहेंगे कल तक की बारिश बताई है और जो लोग नेशनल हाईवे का रुख करना चाहते हैं वो फिलहाल वहाँ पर ना जाए, क्योंकि फिलहाल कल का दिन भी बंद रहेगा। जिस तरह से आज बर्फबारी हुई और एक वीडियो जो वायरल हुआ हमारे चैनल के माध्यम से भी और भी सोशल मीडिया के माध्यम से, वो है बन टोल प्लाजा नगरोटा का। जब हमारी उनसे बात हुई ऑफलाइन तो उन्होंने कहा कि 2-3 दिन से पहले ही अंदेशा था यहाँ कुछ होने वाला है, तो तभी हमने वो वाला रोड ही बंद कर दिया। ये सोचिए अगर उन लोगों ने सतर्कता नहीं बरती होती, अगर बाई चांस नहीं ध्यान दिया होता तो वहां पे आज कोई भी हादसा हो सकता था, गाड़ियों के साथ साथ किसी की जानें भी जा सकती थी। तो ये भी ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है कि जिस तरह से वहां पर बन टोल प्लाजा का जो आपने देखा किस तरह से लैंडस्लाइड हुआ और काफी बड़ा हादसा भी हो सकता था। हम ये शुक्र करते हैं कि किसी जान का नुकसान नहीं हुआ और ना ही किसी की गाड़ी का भी नुकसान हुआ फिलहाल। और साथ ही साथ कहेंगे अपनी जनता से, बार बार हम निवेदन कर सकते हैं अपनी जनता से, क्योंकि जनता हमें सुनती है, जनता हमारे लिए बहुत ही मूल्यवान है। जनता हमारा मनोबल हमेशा बढ़ाते हैं, तो हमारा भी कर्तव्य है आप लोगों को हुसैन राशिद नो पे फॉर फिशरीज कैजुअल जी, हुसैन राशिद जी बिल्कुल
हम यही कहेंगे, अफसोस और शर्म आती है ऐसे प्रशासन और ऐसी सरकारों पर जो किसी गरीब के घर का चूल्हा भी ना जला सके। ये जो हुसैन राशिद जी हैं, ये भी बताना चाहिए, कैजुअल लेबर हैं फिशरीज डिपार्टमेंट में। कुछ दिन पहले भी हमने इनका लाइव जो कवरेज किया था कि इन लोगों को सैलरी नहीं मिल रही। काम ये लोग कर रहे हैं, सैलरी नहीं दे रहे। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है और मिनिमम वेजेस एक्ट करना लागू करना तो दूर, पर कई लोगों को डेली वेजर कई डिपार्टमेंट के जिनको सैलरी भी नहीं मिल रही। चाहे पीएचई विभाग की बात करें, चाहे पीडीडी की बात करें, चाहे हम फिशरी डिपार्टमेंट की बात करें, चाहे किसी और डिपार्टमेंट के, काफी सारे कैजुअल लेबर्स हैं जो काम तो कर रहे हैं पर उनको सैलरी नहीं दी जा रही। एनएचएम की बात करें, उनको भी सैलरी नहीं मिली। 3-3-4 जो एक्सटेंशन दिया था वो काम कर रहे थे, पर फिलहाल उनकी ना अटेंडेंस लग रही थी ना उनको सैलरी मिल रही थी। पर बहुत ही स्पीड शो रखो, समझ नहीं आ रहा। रतन चंद जी रतन चंद जी, समझने वाले समझ रहे हैं, तो शायद आप थोड़ा धीमे वो कर रहे हैं। जिस तरह से हम बोलते हैं हम वैसे ही बोल रहे हैं, और समय की कमी रहती है तो हमें बुलेटिन पूरी तरह से पूरी और भी बातों पर अपनी जनता के साथ उनको सामने लाना होता है। तो ये बताना चाहेंगे कि जिस तरह से लगातार आम जनता सड़कों पर है, ये फिशरी डिपार्टमेंट के हुसैन जी हैं, जिन्होंने हुसैन राशिद जी हैं, ये कह रहे हैं हमें कितने महीनों से सैलरी नहीं मिल रही है। तो सैलरी नहीं मिल रही है तो ये लोग जो हमारी जनता है परेशान है। तो यहाँ के प्रशासन और एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है कि इनकी परेशानियों को समझना, डिपार्टमेंट की परेशानियों को समझना, क्योंकि हमारा कर्तव्य है कि आपकी बात को प्रशासन और सरकार तक लाना। आगे किस तरह से वो इस बात को रखते हैं, क्योंकि लगातार हम कैजुअल लेबर्स की पीडीडी की बात को सामने रखते आए हैं, लगातार आम जनता के मुद्दों को सामने आते हैं। और पर एक बात और बताना चाहेंगे अपनी जनता के लिए कि जब भी कोई हम इस तरह की बात करते हैं, सरकार की जो नाकामियां हो या एडमिनिस्ट्रेशन की नाकामियां हो, जहां हम लाते हैं एक सियासी पार्टियों की, तो एकदम से राय कायम कर ली जाती है मीडिया पर्सन्स के लिए कि ये इस पार्टी से उस पार्टी से। एक चीज़ क्लियर हम करना चाहते हैं अपने व्यूवर्स के समक्ष कि मीडिया या पत्रकार किसी भी पार्टी से एफिलेटेड नहीं होते हैं। वो सिर्फ जनता की आवाज़ बनकर सामने आना चाहता है। जनता की परेशानियों को प्रशासन और सरकार तक लाना हमेशा वो अपना कर्तव्य समझते हैं, करते हैं और करते हैं। जहां उनकी आवाज़ को नज़रअंदाज किया जाता है, जहां उनकी आवाज़ को नहीं सुना जाता, ये एक बड़ी बात है। और वहीं पर हम कहेंगे, अपनी जनता से फिर जाते जाते निवेदन करेंगे कि अपना ध्यान रखिए, अपने परिजनों का ध्यान रखिए। कहीं ना कहीं आपकी सुरक्षा के साथ अपने के परिजनों की सुरक्षा जुड़ी है और आपके समाज की भी सुरक्षा जुड़ी है। महज आप सरकार या एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक आंकड़ा होंगे, पर या यूं कहें कि मेडिकल बुलेटिन में जो आता है वो एक आंकड़ा होगा, पर आप अपने परिवार के लिए उनकी जिंदगी है, उनके जीने की वजह है। तो जरूरी है आप प्रशासन अपना काम कर रहा है, सरकार अपना काम कर रही है, पर अपनी जिंदगी तो हमारी है, आप सबकी है। अपनी जिंदगी का दायित्व आप खुद अपने ऊपर उठाइए और अपनी सुरक्षा रखिए, अपनी ध्यान रखिए और बिना मास्क के घरों से बाहर ना निकलिए। ये बार बार हम अपने व्यूअर्स से कह रहे हैं। अपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए और ये जरूर बताइए कि क्या अभी जो जिस तरह के हालात हो रहे हैं वहाँ पर 10th और 12th के जो बच्चों के ऑफलाइन एग्जाम्स हो रहे हैं, होने चाहिए या वो भी ऑनलाइन होने चाहिए। अपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे ही हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।